नमोस्तुभ्यं भक्तों, श्री शिव महापुराण तृतीय शत्रुद्र संहिता का 38वां अध्याय शीर्षक है शिवजी का किरात अवतार। नंदीश्वर बोले, अर्जुन को तप के लिए भेज। पांडव खिन्न हो द्रौपदी सहित वहां रहने लगे, परंतु अर्जुन के वियोग से उन्हें शांति नहीं प्राप्त होती थी। उन्हें दुखी जान कृपा सिंधु ऋषि श्रेष्ठ व्यास जी फिर उनके पास पहुंचे और उन्हें उपदेश की कथाओं से संतुष्ट करते रहे। एक दिन युधिष्ठिर ने व्यास जी से पूछा कि हे महाप्रज्ञ, क्या ऐसा कष्ट कभी किसी और ने भी पाया है, या एक मैं ही ऐसा हतभागी हूँ? मैं तो समझता हूँ कि इस प्रकार का मेरे जैसा दुख किसी और ने नहीं पाया होगा। यह सुनकर व्यास जी ने कहा, नहीं, औरों ने भी ऐसे एक से एक कठिन दुख पाए हैं। निषिद्ध देश का स्वामी नल तो आपसे भी अधिक दुख पाकर भोग चुका है। राजा हरिश्चंद्र ने भी बड़ा दुख पाया था। रामचंद्र जी को भी इसी प्रकार का दुख प्राप्त हुआ। तुम सत्य का आचरण करो। शिव जी सत्य से ही प्रसन्न होते हैं, अतः मनुष्य को वही करना चाहिए। उधर अर्जुन मार्ग के अनेक कष्टों को पार करते हुए इंद्रकील पर्वत पर गंगा जी के तट पर पहुंचे। फिर जैसा व्यास जी ने उपदेश किया था उसके अनुसार उन्होंने अपने वेश आदि बनाए और इंद्रियों को वेश में कर पार्थिव बना शिवजी का ध्यान करने लगे। शचीपति इंद्र वृद्ध ब्राह्मण ब्रह्मचारी का वेश बना अर्जुन की परीक्षा करने चले। उन्होंने अपनी ओर आते देख अर्जुन ने उनकी पूजा की और पूछा कि इस समय आप कहाँ से आ रहे हैं? ब्राह्मण वेश्य इंद्र ने अर्जुन से कहा कि तुम इतनी थोड़ी अवस्था में तप क्यों कर रहे हो? अर्जुन ने अपना सब मंतव्य कहा। यह सुन ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारा यह तप शास्त्र धर्म से युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि यह तप तो मुक्तिदाता है। यह तप करना तुम्हारे योग्य नहीं है। यह सुन अर्जुन ने क्रुद्ध हो इंद्र से कहा, आप ऐसा क्यों कहते हैं? मैं न तो राज्य के लिए न मुक्ति के लिए, किंतु व्यास जी के वचनों के लिए तप कर रहा हूँ। इस पर ब्रह्मचारी इंद्र ने अर्जुन को अपना वास्तविक स्वरूप दिखलाया। फिर अर्जुन को आश्वासन देकर कहा कि वर मांगो। अर्जुन ने कहा, शत्रुओं से विजय दीजिए। इस पर इंद्र ने दुर्योधन सहित भीष्म, द्रोण और कर्ण आदि वीरों को दुर्जय कह द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को शिवजी का अंश बतलाते हुए अपनी असमर्थता व्यक्त की और कहा, इसके लिए शिवजी ही समर्थ है। तुम एकमात्र शिव की आराधना करो। अर्जुन से ऐसा कहकर इंद्र अपने भवन को चले गए। अर्जुन संग्राम में विजय पाने के लिए वहां रह उस विधि से शिवजी के प्रसन्नार्थ तप करने लगे। इस प्रकार श्री शिव महापुराण तृतीय शत्रुद्र संहिता का 38वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों।